तो हे गाइस, वेलकम टू दी व्लॉग। तो आज ही व्लॉग में मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं 21 तारीख से तो नहीं हूँ अवेलेबल। 21 तारीख से मैं बीमार पड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, कि देख सकते हो आप मेरी आंखों के नीचे इतने काले गड्ढे, मतलब जो जो गाल मेरे फूलते थे, बढ़िया बढ़िया थे, मोटे मोटे, ये सब पिचक चुके हैं। तो बात कुछ ऐसी थी, 21 तारीख को मेरा फीवर पलट गया था। देन इतना ज़्यादा पलट गया था कि कंट्रोल नहीं हो पाया था। तो कई डॉक्टर को दिखाया था, सब ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन मेरी वॉमिटिंग और मेरी जो लूज़ मोशंस हैं वो नहीं रुके। देन आखिरी में हम रात को 9:30 एडमिट कराने गए थे। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इसको एडमिट नहीं करते, हम दवाई लिख के दे देते हैं, कोई इतना सीरियस केस नहीं, नॉर्मल केस है। उसकी दवाई खाई, लेटा, थोड़ा आराम मिला, बट लेकिन फिर दोबारा से मेरे को वॉमिटिंग और लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। तो रात के 2:30 बज गए थे और ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी, फिर इसका ध्यान भी नहीं दिया था हमने। ये तो रात को 2:30 बजे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं हम वहाँ गए थे। तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया लेने से। डॉक्टर कहते हैं कि भाई सीरियस केस है, हम इस केस को नहीं पकड़ेंगे। तो इसके बाद फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, तो देख के बोल रहे कि डॉक्टर रात को नहीं आएंगे, तो हम आपके बच्चे को एडमिट नहीं कर सकते, सॉरी। देन फिर फ़ोन कराया तो डॉक्टर आए रात को, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिट करा। तो डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शन वगैरह लगाए। ज़िंदगी में पहली बार ड्रिप लगी, पहली बार। मुझे एहसास नहीं था कि ऐसा होता है ड्रिप में। तो ड्रिप लगी तो 8 इंजेक्शन धपाधप लगे। लगने के बाद मेरे अगल बगल मेरे मम्मी पापा खड़े थे, तो मैंने उनको पीछे फेंक दिया कि भाई मैं तो तड़फ रहा था, मेरे को तो पता था। मैंने तो दोनों पीछे हटाया, मैंने कहा छोड़ दो मुझे, मैं जो कर रहा करने दो, मुझे हटाओ मुझे। तो डॉक्टर ने मेरे हाथ से वो इंजेक्शन निकाल के मेरी ड्रिप बंद करके कहा कि तेरे को जो करना वो कर ले। मैं ज़मीन पे लेट गया। देन मैं हाथ पैर ऐसे ऐसे फटकने लगना। फिर इसके बाद फिर 10 मिनट बाद मेरे को होश है। डॉक्टर कहता हाँ भाई कैसा है। मैं कहता जी बहुत आराम मिला। कहते हैं हाँ कुछ है। मैंने बहुत जी निकल गया, बस यहाँ सुकून मिल गया, हट गया, मतलब यहाँ से, मतलब जो सांस नहीं आ रही थी रात में, वो सांस मेरे को आनी स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा चल कोई नहीं, मैं बचाऊंगा तेरे को, मैं ठीक करूँगा। किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन मैं पकड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उस डॉक्टर ने फिर मेरे को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो हर 1 घंटे बाद का ये था कि हर 1 घंटे बाद मेरे इंजेक्शन्स लगे मेरे ड्रिप में। तो इंजेक्शन लगने के बाद मेरे को तब भी इतना वो नहीं था कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मतलब होश ही नहीं था कुछ यार। भयंकर 3 दिन से सोया नहीं था मैं, लूज मोशन वॉमिटिंग की वजह से। ठीक है, ऊपर से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट था मैं। भाई ऐसे ऐसे बंदे पड़े थे जो रात रात में रेफ़र हो रहे थे और हालत बहुत ख़राब थी, वॉमिटिंग कर रहे थे। उन्हें देख देख के तो यार मेरे खुद कच्चा जी हो रहा था, मैं कैसे सही हो जाता यार। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने 5 बजे बोला इसका टेस्ट कराओ, इसका इलाज करते हैं। तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो टेस्ट में टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 4300 टीएलसी बढ़ी हुई है ये मेरी। इसका मतलब कि जो मेरे स्टोमच वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था, क्योंकि रात को बॉडी पूरी पीली पड़ गई थी ना यार। ये जो तुम देख रहे हो, ये पीला पड़ गया था मेरा। ये फेस जो इतना पतला हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है। जो ये हाथ पैर बिल्कुल ख़त्म यार, ये टाइट फंस के आती थी यार। ये टी शर्ट बताए ऐसी आ रही है, ऐसी हालत हो गई थी। फिर रात को सुबह छोड़ा भाई, समझ के उसने भाई मेरी पूरी केयर करी, जितनी केयर करी कम है यार। भयंकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी केयर करना भाई, मुझे लगता ही नहीं कोई करता होगा। भाई इस बंदे ने बहुत केयर करी। उस बंदे ने मेरे को रात को छुट्टी दे दी। उस बंदे ने मेरे को दवाई लिख के दी कि भाई तू यही खाइए और कुछ मत खाइए। भाई आज मैं वही दवाई खा के उठा हुआ हूँ, मेरी आंखें खुली हुई है, मैं चल सकता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सब हजम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, सब प्रॉब्लम सब एक नंबर सब। भाई बंदा जो भी था एक्सपीरियंसबल था भाई, बहुत अच्छा काम किया उस बंदे ने। बंदे को दिल से सलाम है, भाई ने मुझे उठा दिया यार। और ख्याल रखो सब, अभी सब के सब अपना सब सब्सक्राइबर समझ रहे होंगे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो भाई मैं इसी वजह से अवेलेबल नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ चुका था, कि मेरी बचने के चांसेस बहुत लो हो चुके थे,
कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे, बहुत कम चांसेस थे बचने के, तो इस वजह से। बट कोई नहीं, मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। और वो लोग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बाइक मैंने अपनी ठीक होने के लिए दे रखी है, वो जैसे ठीक होकर आ जाएगी वैसे हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे, अपना मज़ा करेंगे, अपने शॉट डालेंगे अपने ही, और सब एंजॉय करेंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर कुछ ऐसा लगे तो पहले ही डॉक्टर को दिखा लो। ऐसा ना हो कि उस हालत में दिखाओ जिस हालत में मैं गया था। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो, ना कोई तड़फे ऐसे जैसे मैं तड़फा था उस रात। तो उससे पहले ही दिखा लो, अपना ख्याल रखो सभी के सभी, और जल्दी मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। कई टाइम से बीमारी की वजह से मैं भी अलाउ नहीं था, तो मेरा 5 बजे सुबह टेस्ट वगैरह हुए। तो सुबह 5 बजे मेरे को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने एक ड्रिप चढ़ाई। रात को एक लड़का आया, उसने एक ताकत की बोतल चढ़ाई। ताकत की बोतल चढ़ाने के बाद तुम्हारे भाई को होश आ गई। मजाक से हट के तुम्हारे भाई को होश आ गई। बहुत गंदा भी होश था। रात को मैं दशहरे वाले दिन चैन से सोया। फिर दशहरे से अगले दिन डॉक्टर आया। देन डॉक्टर पूछता है कि हाँ भाई कैसा है। मैंने बताया कि सर अभी स्टोमच में पेन है और थोड़ा सिर में घुमासी चढ़ दी है। डॉक्टर बोलता है कि ये बता पहले से ठीक है नहीं है। मैंने कहा जी पहले से तो ठीक हूँ। कह रहा फिर आराम करो। आराम करते 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 वही कल का दिन, कल को फिर मैंने बोल ही दिया कि मेरी छुट्टी करा दो, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पड़ा आराम कर रहा। इससे बढ़िया तो मैं घर में पढ़ के आराम कर लूँगा, कम से कम घर में पढ़ तो लूँगा यार। मेरे को फिर ये छुट्टी कराया उस लड़के ने, इंजेक्शन वगैरह। भाई लड़का बहुत अच्छा था, उसने पूरी रात मेरी केयर करी। इस बंदे ने जो भी था वो कंपाउंडर, भाई उससे दिल से सलाम है। पूरी रात उसने मेरा ख्याल रखा, मेरे छोटा भाई समझ के। और